जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको वट पूर्णमासी की कथा यानी वट सावित्री की व्रत कथा, पूजा विधि व महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। वट सावित्री व्रत की कथा कब सुने, इस किस विधि से सुने, साथ ही इस कथा के सुनने का क्या महत्व होता है, इस पूजन का क्या महत्व होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथियों का अलग अलग महत्व है और इनसे पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करने का विधान है। पूरे साल में 12 पूर्णमासी तिथियां होती हैं, जिनमें से ज्येष्ठ महीने की वट पूर्णमासी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि में सुहागिन महिलाएं व्रत उपवास करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना में बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करती हैं। वट पूर्णिमा को मुख्य रूप से सुहागिनों का त्यौहार माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री बरगद की पूजा और व्रत उपवास करती हैं उसके पति को लंबी उम्र मिलती है और पति का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस साल वट सावित्री पूर्णिमा का त्यौहार 14 जून मंगलवार के दिन पड़ेगा। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजन करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले नियम, उसके बाद सुनाएंगे कथा। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत करने से पहले सुबह उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प करें। इस व्रत करने का पूरा विधान बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही होता है। महिलाएं व्रत संकल्प करके शुद्ध होकर नए वस्त्र धारण करें और श्रृंगार करें। सुहाग की वस्तुएं भी पूजा की थाली में सजाएं। अपने घर के आसपास किसी बरगद के पेड़ की पूजा करें। सबसे पहले बरगद के पेड़ से प्रार्थना करें, वह उनकी पूजा स्वीकार करें। बरगद के पेड़ के आसपास सफाई करके उसमें पानी अर्पित करें। भगवान गणेश जी का ध्यान करके पूजा शुरू करें। माता पार्वती और पिता शिव जी का ध्यान करें और उनकी पूजा करें। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति बनाएं, उनके चित्र को फूल अर्पण करें। वस्तुएं सावित्री को अर्पण करें। बरगद के पेड़ को भी कुमकुम हल्दी से पानी सींचें। पूजा के दौरान बरगद के पेड़ पर रोली और लाल सूती धागा लपेटें। लाल रंग सुहाग का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और पति के पैर छूकर आशीर्वाद लें। व्रत के दिन जरूरतमंदों को किसी चीज़ का दान अवश्य करना चाहिए। व्रत सावित्री की कथा। वट सावित्री व्रत सावित्री और उनके पति सत्यवान को याद करने का एक अनोखा त्यौहार है। इसकी कथा के अनुसार कहा जाता है, सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और वे बेहद सुंदर और चैत्रवान थी। बड़े जतन से सावित्री का विवाह सत्यवान नामक युवक से हुआ। सत्यवान बेहद कर्तव्यनिष्ठ और भगवान के सच्चे भक्त थे। एक दिन नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु कम है। तब सत्यवान की आयु के लिए सावित्री ने घोर तपस्या की, लेकिन निर्धारित तिथि के अनुसार जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए तो सावित्री ने पतित्व के बल पर यमराज को रोक लिया। तब यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री इतनी तेजवान थी कि उसके जैसा पति मिल ही नहीं रहा था। अश्वपति बड़े चिंतित थे, बड़े परेशान थे। नारद जी से उन्होंने निवारण पूछा। तभी सावित्री जंगल में घूमने गई थी। जंगल में घूमने गई और वहाँ पर उन्होंने सत्यवान को देखा। सत्यवान रूपवान था, तेजवान था और सावित्री की तरह ही गुणवान था। सावित्री ने उसको मनी मन अपना पति बना लिया। सावित्री ने उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया और दोनों की शादी हो गई। लेकिन सावित्री को पता था कि उसके पति की मृत्यु होने वाली है। कुछ समय बाद नारद जी ने दिन भी बता दिया कि इस दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले सावित्री ने भगवान की पूजा शुरू कर दी, माता पार्वती की पूजा शुरू कर दी और तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने घनघोर तपस्या शुरू कर दी। जब नियमित दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने पर पेड़ पर चढ़ा। अचानक से सिर में दर्द होने लगा। वह नीचे उतर के आया और सावित्री के गोद में सिर रख करके सो गया। कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। जब सावित्री ने अपने सत्वत्व के बल से देखा कि यमराज उनके सामने खड़े हैं, उन्होंने यमराज को रोक लिया। यमराज प्राण लेकर के जाने लगे तो सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बड़े दुख परेशान हुए। उन्होंने देखा ये पतिव्रता नारी है, इसलिए इसको आसानी से भेजा नहीं जा सकता।
उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अलग अलग तरह के 3 वरदान मांगे, लेकिन अंत में सावित्री ने 101 पुत्रों का वरदान मांग लिया। बिना सोचे यमराज ने यह वरदान सावित्री को दे दिया। अब सावित्री ने वरदान मांगे कि पहले वरदान में उनके पति और उनके सास ससुर का खोया हुआ राज्य उनको वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। दूसरे वरदान में सावित्री ने मांगा कि मेरे सास ससुर की जो आँखें हैं वह वापस देते, यह रोशनी उनकी चली गई थी, वह अंधे थे, मेरे सास ससुर की आँखें वापस कर दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब सावित्री ने तीसरे वरदान में यमराज को फंसाया। उन्होंने कहा कि मुझे 101 पुत्रों का वरदान दीजिए, और वह भी मेरे पति के द्वारा। अब यमराज तथास्तु कह के आगे चल दिए। यमराज को अपने वचन निभाने के लिए सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। अब यमराज जैसे ही आगे चल दिए, सावित्री ने कहा कि महाराज आपने वरदान दिया है 101 पुत्रों का, अब आपका वरदान भी असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि देवताओं का वरदान कभी असत्य नहीं हो सकता। और इधर आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हैं, तो बताइए मेरे 101 पुत्र कैसे होंगे। यमराज बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने वचन की विरुद्ध होकर के तुम्हारे पति के प्राणों को लौटाता हूँ। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। यह कथा सुनकर आप पूजन करें और विश्वास धारण करें कि आपके पति की आयु भी लंबी होगी और कभी भी कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार वट पूर्णिमा का विशेष महत्व है और सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत वरदान स्वरूप है। अगर आप यह व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिस दिन यह घटना घटी, यानी जिस दिन यह वरदान प्राप्त उन्होंने पाया, सत्यवान के प्राण गए, फिर प्राण वापस लिए, उस दिन वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की थी। तो भगवान शिव और माता पार्वती का वरदान भी है। साथ ही यमदेव ने वरदान भी दिया था कि आज के दिन जो इस कथा को सुनेगा, सत्यवान सावित्री की कथा को सुनेगा और पूर्णमासी का व्रत रखेगा, अमावस्या का व्रत रखेगा, इन दिन पूजन करेगा, उनके पति की आयु लंबी होगी और पति पर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये थी पूरी कथा, पूरी विधि, किस प्रकार से आपको पूजन करना है और किस प्रकार से आपको नियमों का पालन करना है। तो बड़ा महत्व है वट सावित्री की पूजा का, और इस पूजा के करने से घर में सुख शांति रहती है, मंगल कार्य संपन्न होते हैं, जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं